कांग्रेस का एक बड़ा प्लान लीक हो गया है। वो प्लान कौन सा है? दरअसल कांग्रेस पार्टी इंडिया से इतर अपनी एक अलग राजनीति और अपनी अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ ही रही है, वैसे छोटे और क्षेत्रीय दल जो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस उनसे भी लड़ने की कवायद में लगी हुई है। लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है, लगातार ऐसे ऐसे प्लान तैयार किए जा रहे हैं जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत सके, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके और इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस सर्वाधिक सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में अपनी हैसियत बना सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई छोटे दल और छत्रप ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, एनडीए में रह करके भी और इंडिया में रह करके भी। जी हां, इंडिया गठबंधन में भी कई ऐसे चेहरे हैं, इंडिया गठबंधन में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस को देखना नहीं चाहती हैं, लेकिन हालात, वक्त, परिस्थिति और राजनीति का माहौल ऐसा है कि उनको चाहे अनचाहे कांग्रेस के साथ आना ही पड़ रहा है। खैर, हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के उस प्लान की जो लीक हो गया है। दरअसल दिल्ली का रास्ता, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश से क्यों जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस के लिए बहुत सारे रास्ते थे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से गठबंधन के लिए कुर्बानियां दी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ गई, हर कोई कांग्रेस को कमतर आंक रहा था। कांग्रेस भी शायद कल्पना नहीं कर रही होगी कि उनके पक्ष में अंडर करंट चल रहा था। 21 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, समाजवादी पार्टी और बसपा से भी ज्यादा, बीजेपी से भी ज्यादा। हालांकि फिर हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और कांग्रेस एक बार फिर से 2 सीटों पर आ जाती है 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए कैसे काम कर रही है आपको बता दें। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लान है कि अपने साथ साथ, यानी कि कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाना। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती साफ तौर पर कहती हैं वो न इंडिया का हिस्सा है न एनडीए का हिस्सा है, वो किसके साथ हैं किसी को पता नहीं है। एकला चलो की रणनीति पर वो काम कर रही हैं। हालांकि देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है, अब बीच में रहने वाले कहीं के नहीं रहेंगे। यह तय है कि एक मोर्चा इधर एक मोर्चा उधर, बीच में रहने वालों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा होगा और मायावती के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब बड़ी भूमिका तय कर ली है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित परिवार से आते हैं, दलित चेहरे हैं। देश के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की पहचान है, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो कर्नाटक की गुलबर्गा सीट जो उनकी परंपरागत सीट है, वहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे और बाराबंकी से भी उनके चुनाव लड़ने का कार्यक्रम है और यही प्लान लीक हो गया है। और बाराबंकी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो देश को सबसे पहले दलित पीएम के तौर पर उनके कैनवास को कांग्रेस उभार सकती है। सबसे बड़ा दलित पीएम, सबसे पहला दलित पीएम, सबसे बड़ा दलित नेता। और जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे तो फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिहाज से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बीजेपी के साथ साथ भाजपा के साथ साथ मायावती से भी निपटना है। और मायावती से निपटने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतरीन, शानदार, बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस तो इस बात पर भी राजी है, कांग्रेस में इस बात को लेकर के भी सहमति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे सकता है। देश में दलितों की आबादी कितनी है बताने की जरूरत नहीं है और आज तक इस देश का दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहना है शब्द आप चयन कर लीजिए, देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। दलित राष्ट्रपति हुआ इस देश में, दलित राष्ट्रपति हुए इस देश में, दलित उपराष्ट्रपति भी हुए इस देश में, लेकिन कोई दलित प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं जा सका है।
और दलित समाज के भीतर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बाराबंकी की सीट, हालांकि इटावा सीट की भी चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत जबरदस्त माहौल इंडिया गठबंधन के फेवर में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में बन सकता है। देश भर के दलितों के भीतर एक मैसेज जा सकता है, स्वर्णिम मौका है, चूकना नहीं है। कोई पहला नेता है, पहला दलित पीएम इस देश को मिल सकता है। और यही प्लान जो है सीधे सीधे सामने आ गया, और जब प्लान सामने आ गया तो चारों तरफ खबर फैल गई, विश्लेषण का दौर सामने आ गया। और आपको बता दें कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोटर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पक्ष में भी लामबंद होंगे। यह सबको पता है कि मायावती दलित वोटों की चैंपियन है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है मायावती अपना प्रभाव खोती जा रही हैं और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कह ले इसी के बीच से रास्ता निकालना चाहता है। कांग्रेस ने नया शिगुफा छेड़ा नहीं है, कभी भी छेड़ सकती है और यह पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा देखना दिलचस्प होगा। दिल थाम कर बैठिए, समय का इंतजार करिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।